हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तिथि 24/8/2022 का जो रीजनिंग पूछी गई थी। दोस्तों, इस एग्जाम में रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे कवर करेंगे। और जैसे कि आप बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे, हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हमारी किरण पब्लिकेशन की बुक भी आती है दोस्तों। ये बुक का हम कर रहे हैं पूरी बुक का वीडियो सोल्यूशन। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे के सारे हम, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इस शिफ्ट में जो पूछे गए थे रीजनिंग के वो कवर करेंगे। वैसे ही हम मैथ्स के अलग कवर करेंगे, उसके बाद दोस्तों साइंस के अलग कवर करेंगे। अभी जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, पुलकित, आर्यन, माही, सौमी, विनया और जिनत नामक 6 मित्रों में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। आर्यन ने केवल 4 अन्य मित्रों से कम अंक प्राप्त किए। 4 से कम प्राप्त किए किसने? आर्यन ने। देखो, ये है आर्यन, ठीक है। इसके आगे कितने हैं इसके? इसने 4 से कम प्राप्त किए, ए मान लेता हूँ उसको, ठीक है। इससे यहाँ 1 2 3 4 बंदे हो रहे हैं। सौमी ने माही से कम अंक प्राप्त किए। सौमी ने किससे? माही से। सौमी ने माही से कम अंक प्राप्त किए, ठीक है। इससे ज्यादा किसके अंक है? माही के हैं। जीनत ने विनय से कम अंक प्राप्त किए। जीनत ने दोस्तों किससे? विनय से। जीनत ने किससे? देखो, सौमी ने और जीनत ने विनय से कम अंक प्राप्त किए। जीनत ने विनय से कम अंक प्राप्त किए। पुलकित ने आर्यन से कम अंक प्राप्त किए। पुलकित ने दोस्तों, पुलकित यहाँ है, फिर आर्यन से कम अंक प्राप्त किए। माही ने जीनत से कम अंक प्राप्त किए। माही ने क्या है दोस्तों? जीनत से कम किए। तो मतलब कि यहाँ ग्रेटर देन ये एम है, ठीक है, और एम ग्रेटर देन एस है। तो दोस्तों कितने एम इतर? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो कितने होंगे? दो तो ये होंगे, चार ये आगे आएंगे। चार किसी की वजह डायरेक्ट बन रही है। तो सबसे ज्यादा अंक किसने प्राप्त किए ये पूछा था, ठीक है। सबसे ज्यादा अंक किसने प्राप्त किए? सर्वाधिक ये किए दोस्तों किसने? विनय ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उस विकल्प का चयन करें, ठीक है। ये सीरीज है दोस्तों, ठीक है। इस टाइप की अल्फाबेटिकल लेटर में सीरीज दी हुई है। देखो इसमें पैटर्न सारे अक्सर अलग अलग रिपीट हो रहे हैं। इसमें कुछ हिट एंड ट्रायल से नहीं कर सकते हम। अगर आप देखोगे, इसके 2 ऐड करने से ही आता है और इसके 3 ऐड करने से ही आता है। अगर मैं ऐड करता हूँ, देखो बी में 2 ऐड करूंगा दोस्तों, क्या आएगा? डी आएगा। बी में 2 ऐड करूँ क्या आएगा? डी आएगा। यहाँ आ गया डी। इसमें 2 ऐड करा, फिर दोस्तों इसमें 2 ऐड करा, इसमें, हाँ सॉरी, ये था। देखो इसमें 2 ऐड करने से डी आ गया। 2 ऐड किया, फिर 4 3 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, सॉरी, हाँ फिर 2 ऐड किया, ठीक है। और फिर कितना ऐड करेंगे दोस्तों? 3 ऐड करेंगे। तो पी आएगा यहाँ पे, स्टार्टिंग में आएगा, मतलब कि डी पी। उसके बाद फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड करेंगे, तो मतलब वाई आएगा, डी पी वाई। ऑप्शन कौन से में है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और लास्ट भी देखते हैं। देखो, ये दो ऐड किया, 3 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, 5 से 3 8 होना चाहिए लास्ट में। तो 8 मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। उपरोक्त सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दाएं से 7वें स्थान पर है? प्रतीक नहीं काउंट करने आपको। देखो 1 2 3 4 5 6, प्रतीक मतलब सिंबल हटा दिए तो कितना नंबर आता है? 6 पे कौन आता है? देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। सातवां पूछा दोस्तों, ये 6 पे है, सातवां कौन सा होगा? 6 होगा, ठीक। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। 10 अगस्त 2021 को मंगलवार था। 18 सितंबर 2021 को क्या हुआ? देखो 10 अगस्त, इसके कितने दिन? अगस्त का महीना कितने को? 31 का। 21 दिन तो ये 7 से भाग होता है, इसको 0 काउंट करूंगा मैं। फिर 18 सितंबर, 7 दूनी 14, 4 रिमाइंडर बचेगा, मतलब कि 4 दिन आगे जाना है ट्यूसडे से। ट्यूसडे के बाद वेनसडे, वेनसडे के बाद दोस्तों थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर क्या आएगा? सैटरडे आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? शनिवार। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। देखो दोस्तों इसमें दिया हुआ है तर्क। देखो ये, ठीक है। स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग ए बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स इन ऑर्डर टू कंटेन द राइजिंग प्राइजेज इन डोमेस्टिक मार्केट्स, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। बैन ऑन द एक्सपोर्ट व्हीट फॉर नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए। किस वजह से? टू कंटेन राइजिंग प्राइस इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो प्राइस क्या करने के लिए? डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसमें प्राइस क्या बढ़ाने के लिए। और इसके तर्क दिए हुए थे, देखो इसका ये मिसिंग था इसलिए मैंने इंग्लिश में पढ़ा। अब तर्क कौन है? देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के कारण इस मौसम में गेहूं की फसल के उत्पादन में तीव्र गिरावट आई है। और
सेकंड है गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध, परिणामस्वरूप मौजूदा अनुबंधों के पूरा न होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी जुर्माना लगेगा। तो दोस्तों अगर इसका हमें इम्प्लीफाई करना है स्टेटमेंट को, इसकी इम्प्लीफिकेशन ये सही होगी, ठीक है, ये तर्क सही होगा कि देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के कारण मौसम में गेहूं के फसल में क्या हुई है, उसकी प्रोडक्शन में क्या हुई है, गिरावट हुई है। तभी तो क्या किया गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो प्रपोजिंग बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ वीट फॉर नेक्स्ट में, गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो वीट का एक्सपोर्ट पे क्या है, बैन लगाया, क्योंकि गिरा क्या हुआ है दोस्तों, उत्पादन कम हुआ है, इस वजह से एक्सपोर्ट करने से करना मतलब क्या है, सही नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहले अपना जो बेसिक चीजें हैं वो कंप्लीट होंगी तभी तो एक्सपोर्ट करेंगे ना, पहले ही उत्पादन कम है तो एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या लगा दिया, फॉर नेक्स्ट वीट ऑर्डर टू कंटेन राइजिंग प्राइस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इस वजह से क्या लगा दिया, तो ये कह सकते हैं, ये इसकी इम्प्लीफिकेशन है, आपको देखना कि कौन सा इम्प्लीफाई करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं, तर्क दो कथन का समर्थन नहीं करता है, ये ठीक है दोस्तों, जबकि तर्क एक कथन का समर्थन करता है, पहला समर्थन करता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखना क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, देखो ये 4 का डिफरेंस है, ये है 7 का डिफरेंस, फिर है दोस्तों 13 का डिफरेंस, ये है 25 का डिफरेंस। अब देखो 4 से 7 कैसे बनेंगे, 4 का डबल करूंगा -1 करूंगा 7 आया, 7 का डबल करूंगा 14 -1 करूंगा 13 आया, 13 का डबल 26 -1 25, 25 का डबल 50 -1 49। मतलब अब की बार नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 49 कम आना चाहिए, इससे इसमें से 49 माइनस करेंगे दोस्तों क्या आएगा, 16 में से 9 गए 7, मतलब लास्ट डिजिट 7, 127 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, बी सुबह की सैर कर रही थी, वह एक बिंदु से चलना शुरू करती है और पूर्व की ओर 50 मीटर चलती है, पहले चली वो पूर्व की ओर 50 मीटर, फिर उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ी, कितनी चली दोस्तों, 30 मीटर, पुनः वह दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। ठीक है, यहाँ पहुंच गई 50 मीटर यहाँ पे, ठीक है, इसकी स्ट्रेट सीधे लाइन में पहुंच गई जहाँ से स्टार्ट किया था। वह अंततः बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, फिर यहाँ से क्या मुड़ी, वो बाएं मुड़ी मुड़ी और 10 मीटर चली और रुक जाती है। वह मूल आरंभ बिंदु से कितनी दूर है दोस्तों, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, 30 तो ये हो गया, 10 ही हो गया, 40, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ये वेन अरेक दिया है दोस्तों, वेन डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, ये बताना है ऐसे कितने पिता हैं जो भक्त भी हैं, पिता मीन्स ऐसे कितने पिता मतलब फादर्स, ठीक है, जो क्या है, डिवोटीज भी हैं, ठीक है, डिवोटीज भी है, तो कितने हैं दोस्तों, ये हो गए, इन दोनों में कॉमन आना चाहिए, मतलब ये निकाह की ने ड्राइवर्स नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों आएगा, 25 और 16 41, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सभी कैंडी खरबूजे हैं, सभी कैंडी क्या है, खरबूजे हैं, सारे के सारे कैंडी, ठीक है, इसमें आते हैं, ये खरबूजे को खै मान लेता हूँ, ठीक है, और सभी बिस्किट खरबूजे हैं, सभी बिस्किट क्या है दोस्तों, खरबूजे हैं, सारे के सारे बिस्किट भी इसके अंदर आता है कहीं, ठीक है, सभी केक बिस्किट है, और सभी केक है ना, जो केक क्या है, बिस्किट है, केक को स्मॉल के मान लेता हूँ, ये कैंडी था कैपिटल के, ठीक है। अब मुझे बताना है सभी केक खरबूजे हैं, सारे के सारे केक खरबूजे तो होंगे दोस्तों, पहला तो हो गया, ठीक है, ठीक है, कुछ कैंडी बिस्किट है, कुछ कैंडी बिस्किट है, देखो दोनों इसके अंदर है, इसके अंदर ये हो भी सकता है नहीं भी दोस्तों, ठीक है, तो इसमें एक टाइम के लिए इसको गलत मानते हैं, कुछ कैंडी बिस्किट नहीं है, कुछ कैंडी बिस्किट नहीं है, एक में कहता है कुछ कैंडी बिस्किट है, कुछ कहता है किस कैंडी बिस्किट नहीं है, तो दोस्तों पॉसिबिलिटी बनेगी आइदर 1 होगा, या आइदर देखो 2 होगा, या आइदर 3 होगा, ठीक है, क्योंकि सम और सम नोट, तो इसका मतलब आइदर का केस लग जाएगा यहाँ पे, और एक है ही है, तो इसका मतलब कौन सा होगा, निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2, ठीक है, निष्कर्ष 1 तो करता ही करता है, या तो निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 3 पालन करता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों ये दिए हुए हैं सिंबल और नंबर, और ये है इनका कोड, अब ये कंडीशन दी हुई है, ये शर्तें हमें पढ़नी है, ठीक है, और इसके कारण इसके अकॉर्डिंग इसको आंसर को हमें बनाना है। देखो ये प्रश्न है, ठीक है, ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन, इसको कोड करना है मुझे। अब ये शर्त का यूज करते हुए कंडीशन का, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, पहला प्रतीक नहीं है दोस्तों, एक कंडीशन फेल होगी, यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, और अंतिम सम संख्या नहीं है दोस्तों, ये भी फेल होगी, यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों, ठीक है, क्या है, सिंबल है या संख्या है, दूसरा और तीसरा, दूसरे परसेंटेज है, तीसरे भी बराबर है, इक्वल का निशान है,
तो दोनों क्या है दोस्तों, सिंबल हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या संख्या है, ठीक है, संख्या तो नहीं है लेकिन सिंबल है। तो तीसरे तत्व को दूसरे तत्व से कूटबद्ध के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो तीसरे की जगह, ठीक है, दूसरा यूज करेंगे, मतलब ये दूसरे की जगह दूसरे तो करेंगे, और तीसरे की जगह भी दोस्तों कौन सा यूज करेंगे, दूसरा, दूसरा कौन सा, परसेंटेज, ठीक है। तो दो बारी परसेंटेज, बराबर के निशान की जगह परसेंटेज आएगा, 5 पे क्या आता है, बी आता है, फिर परसेंटेज पे वी आएगा, और फिर बराबर के निशान पे वी आएगा, तो मतलब डबल वी आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, के, एल, एम, एन और पी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाली किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है, ठीक है। के, एल, एम, एन, पी, ठीक है, कब से शुरू होती है दोस्तों, मंडे से, ये डे मान लेते हैं, ये पर्सन मान लेते हैं, ठीक है। म- म- सोमवार से शुरू होकर 1 2 3 4 5 बंदे हैं, उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। देखो मंडे है, फिर ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर आएगा दोस्तों फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर आएगा संडे। शुक्रवार और शनिवार को कोई परीक्षा आयोजित नहीं होती दोस्तों, शुक्रवार मतलब फ्राइडे कोई परीक्षा नहीं है, और शनिवार को, सैटरडे कोई परीक्षा नहीं है, ठीक है। 5 बंदे हैं। उसके बाद केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षाएं एन और एम के बीच है। एन और एम के बीच दोस्तों कितने की है, एन और एम के बीच 2 बंदों की परीक्षाएं है, ठीक है, 1 2, ठीक है, या फिर एम ऊपर आएगा, ये एन नीचे आएगा, ठीक है। एल की परीक्षा बुधवार को आयोजित हो जाती है, एल की दोस्तों, एल क्या है, एल की होती है कब, बुधवार को, मतलब कि एल वेडनेसडे को। एन और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, एन और एल के बीच, ठीक है, एन और एल के बीच क्या है दोस्तों, एक की है। तो देखो एन और एल, देखो यहाँ नीचे भी हो सकता है, एन और एल के बीच एक की होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ लास्ट में, और ये लेता हूँ यहाँ पे, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये पता है एन और एल के बीच एक की, केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। पी की परीक्षा रविवार को आयोजित की जाती है दोस्तों, पी, ठीक है, रविवार को मतलब पी संडे को परीक्षा देगा। अब एन एल के बीच में एक की परीक्षा है, तो ये तो टी तो हो नहीं सकता, तो ये एल है, तो एन यहाँ होगा दोस्तों, ठीक है, मंडे को एन होगा। अब बच गए कितने, देखो ट्यूसडे बच गया, और बच गया थर्सडे। अब एक चीज़ और दी थी इसने, एन और एम के बीच 2 बंदों की परीक्षा है, एन और एम के बीच, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 एम यहाँ आएगा, बच गया कौन सा दोस्तों, के, तो के की वैल्यू यहाँ आएगी। अब मुझे बताना है किसकी परीक्षा सोमवार को आयोजित की जाती है, तो सोमवार को किसकी होगी दोस्तों, ठीक है, सोमवार को पूछा इसने, मंडे को, तो मंडे को तो ये पहले आंसर आ गया था हमारा, किसकी होगी, एन की होगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, यदि निम्नलिखित में से प्लस और माइनस के स्थान बदल दिए जाते हैं, और साथ ही क्रॉस और डिवाइड के भी बदल दिए जाते हैं, तो समीकरण में स्थान कितना मान आएगा। देखो दोस्तों 15 है, प्लस माइनस के बदलने हैं, यहाँ +8 आएगा, और इसकी जगह ×4 आएगा, -30/5, इसकी वैल्यू आएगी 15, और ये 8 चौका 32, माइनस होगा 6, ठीक है। तो कितना आएगा दोस्तों, 15 - 6 9, 32 और 9 क्या आएगा, 41, ऑप्शन, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, उपरोक्त श्रेणी में से ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद भी एक सम संख्या है। देखो विषम संख्याएं देखनी है, 5 है, इससे पहले भी सम है, बाद में भी सम है, एक तो 5 हो गया, उसके बाद 3 नहीं होगा, ठीक है, एक तो 5 हो गया, लिख लेता हूँ जो हो गया, ठीक है, और 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, फिर उसके बाद 7, ये दोबारा से है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद 9 नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद 37 होगा दोस्तों, एक 37 हो गया, ठीक है, ये हो गया, एक ये हो गया, उसके बाद, ठीक है, 6 8 6, ये तो भी सब नहीं है, 3 होगा, एक ये हो गया, 3, उसके बाद दोस्तों 9, एक ये 9 हो गया, ठीक है, एक ये 9 हो गया है, उसके बाद देखो 7 हो गया ये, ठीक है, उसके बाद देखो 3 हो गया, नहीं 3 नहीं होगा क्योंकि बाद में ओड है, 7 नहीं होगा, 9, ये वाला 9 नहीं होगा, और फिर ये 7 दोस्तों नहीं होगा, ये 5 नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, ये 2 तो है ही नहीं है, ठीक है, 5 ये नहीं होगा, तो कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5,
ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 5। ठीक है, कितनी है देखो, 5 होनी चाहिए ना। देखो एक बार दोबारा से गिन लेते हैं। देखो एक तो ये हो गया 5, फिर 5 के बाद 3 आएगा ये। ठीक है, 5 हो गया और 3 तो नहीं होगा। और उसके बाद 3 के बाद ये 7 है, नहीं है ये। ठीक है, 7 के बाद दोस्तों क्या है? ये 7 है, नहीं है दोस्तों। ये 9 है, नहीं है। ये 3 है, नहीं है। ठीक है, ये 3 है, इस 3 के पहले नहीं है, और डैश के बाद। और इस 6, ये तो ठीक है, तो इवन है सारे, मुझे तो और देखना 3। एक ये 3 था, ठीक है। 37 था एक, ठीक है ना। और सॉरी दोस्तों, ये 3 नहीं था, ये 623 था दोस्तों, 623। 623 भी होगा, ठीक है, एक संख्या कम हो जाएगी। ये एक कम हो जाएगी, ठीक है, एक कम हो जाएगी यहाँ पे। क्योंकि देखो 623, 37 तो मानता हूँ, 37 हो गया एक, तो 37 के बाद दोस्तों क्या होगा? ये 623। ठीक है, एक 623 ये संख्या होगी एक। ठीक है, तो मतलब एक 623 होगी, तो एक ही होगी 623 यहाँ पे। ठीक है, तो 1 2 3 होगी। और एक उसके बाद ये 9 था। और उसके बाद दोस्तों, ठीक है, ये क्या था? अ, ये दोस्तों 764 था। ठीक है ना, ये 764 था, तो ये नहीं होगा, ये टोटल पूरी संख्या है, ये नहीं होगा। उसके बाद ठीक है, ये हो गया 200। ये हो गया 9 8 9 5 7 के आगे नहीं होगा। ठीक है, तो कितने हो गए दोस्तों? 4 ही हैं, उसके बाद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ये करना है दोस्तों। 1896, 22 116 और 23 से क्या आएगा? देखो 18 पंजे 90 होता है, प्लस 6 96, 22 पंजे 110 प्लस 6, 23 छिक्का 138 प्लस 6 दोस्तों क्या होगा? 23 छिक्का कितना होता है? 23 पंजे 113 15, 23 छिक्का 138। तो एक अगर इस वाले उससे जाएं, ठीक है, 23 छिक्का 138 और 6 144 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ये सॉरी, 5 से गुना कर रहे हैं, 6 ऐड कर रहे हैं, तो 23 पंजा 115 और 6 121, 121 है ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, कितने राजमिस्त्री दर्जी बी हैं? ठीक है, कहते हैं कितने राजमिस्त्री जो, ठीक है, ये रहा राजमिस्त्री, ये दर्जी। ठीक है, तो कितने राजमिस्त्री दोस्तों? दर्जी भी हैं। तो ये रहा राजमिस्त्री, देखो ये रहा दर्जी। कितने हो गए? 32 और 18। ठीक है, कितने हो गए? 32 और 18। 32 और 18 कितने होते हैं? 50 होते हैं। ठीक है ना, कितने होते हैं? 50 होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, क्यू WERT और वाई की इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जिसमें एक मंजिल खाली है। ठीक है, तो कितनी दोस्तों? 7 अलग अलग मंजिल हैं। ठीक है, एक मंजिल खाली है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इमारत में सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 है। ठीक है, ऊपर 2, फिर इसी तरह से। ठीक है, ऊपर वाली क्रमांक 7 है। टी 7वीं मंजिल पर रहता है दोस्तों, यहाँ टी। और डब्लू पहली मंजिल पर रहता है, डब्लू रहता है पहली मंजिल पर, यहाँ डब्लू। क्यू ई क्यू ई और आर के बीच की मंजिल पर रहता है। क्यू रहता है दोस्तों ई आर के बीच में। ठीक है, ऐसे बीच में है, ये पहले आएगा या ये आएगा? ई के ठीक ऊपर की एक मंजिल खाली है। ई के ठीक ऊपर की एक मंजिल खाली है दोस्तों। ठीक है, ई के जो ई है, इसके ठीक ऊपर क्या है? खाली मंजिल है। आर और डब्लू के बीच केवल वाई रहता है। आर और डब्लू के बीच क्या रहता है? केवल वाई रहता है। ठीक है, ये डब्लू हो गया, तो दोस्तों ये हो गया आर, तो यहाँ है वाई। और आपको पता है और जो ये रहता है क्या? क्यू आर और ई के बीच में रहता है। ठीक है, क्यू रहता है आर और ई के बीच में। तो ठीक है, और खाली कौन सी है? ई के ऊपर वाली मंजिल। क्यू रहता है, यहाँ होगा दोस्तों क्यू, तो यहाँ होगा ई, तो ये होगी खाली मंजिल। ठीक है, ये क्या होगी? खाली मंजिल। तो देखो 1 2 3 4 5 6, एक खाली थी। 1 2 3 4 5 6 खाली थी।
तो पांचवी मंजिल पर ई रहता है, ठीक है, तो ठीक है। किस मंजिल पर, क्यों किस मंजिल पे रहता है, तो दोस्तों कौन सी पे रहता है, चौथी पे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट, चौथी मंजिल पे। क्वेश्चन नंबर 17, 15 से 24 आया, ठीक है, और यहाँ 35 से 48 आया, यहाँ 63 से क्या आएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखो, देखो ये 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, पहले लॉजिक तो ये देखते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं इसको। और फिर आया 4 गुना 6, मतलब एक इसमें ऐड हुआ, एक इसमें ऐड हुआ। वैसे ही 5 गुना 7 है, फिर आया दोस्तों 6 गुना 8, मतलब एक ऐड हुआ, एक ऐड हुआ। अब इसको लिखेंगे 7 नहीं इंटरेस्ट होता है, 7 गुना 9, तो नेक्स्ट आना चाहिए, इसमें एक ऐड होगा 8, इसमें एक ऐड होगा 10, मतलब क्या आना चाहिए 80, ऑप्शन में भी है, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 5 लड़कियां अमिता, फाजिया, गार्गी, रंजीता और सुचेता एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं, ठीक है, 5 लड़कियां हैं, सभी का मुख उत्तर की दिशा में की ओर है। सुचेता गार्गी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सुचेता है गार्गी के बाईं ओर, ठीक है, ये है मान लो गार्गी, इसके बाईं ओर के दूसरे स्थान पे, 1 2, कौन है दोस्तों यहाँ पे, सुचेता, ठीक है, गार्गी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। फौजिया सुचेता के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, ठीक है, फौजिया सुचेता के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, ठीक है, तो इसके तीसरे स्थान पे 1 2 3, ठीक है, तो सुचेता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, फौजिया, सुचेता के दाईं ओर फौजिया, यहाँ है फौजिया, ठीक है। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 लड़कियां टोटल, ठीक है, 2 बच गई। अमिता और रंजिता के बीच में केवल एक लड़की बैठी है, ठीक है, अमिता और रंजीता, ठीक है, अमिता और रंजीता के बीच में एक, यहाँ पे अमिता होगी या रंजीता होगी, तो ऐसे होगा, या फिर यहाँ उल्टा भी होगा इसका। अमिता किसी भी सिरे पर नहीं बैठी है, तो अमिता यहाँ होगी, ठीक है, और दूसरी कौन बच गई, रंजीता, तो रंजीता यहाँ होगी, हो गया कंप्लीट। कौन सी 2 लड़कियों पंक्ति के सिरों पर बैठी हैं, तो 2 लड़कियां दोस्तों कौन, एक तो रंजीता होगी, एक होगी फौजिया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। 18वें क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 7 बच्चे पी क्यू आर एस टी यू और वी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, उनमें से 3 मेज के कोनों पर, यह है 7 बच्चे, देखो ऐसे हैं, उनमें से 3 मेज के कोने पे हैं दोस्तों, ऐसे, और 4 ये बीच में है, ठीक है। एक कोना खाली था, यू जो कि मेज की किसी एक भुजा के मध्य में बैठा था, टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा था, यू मेज के बीच में कहीं भी यू है, ठीक है, मान लेते हैं इसके अकॉर्डिंग यू यहाँ पे है, ठीक है, अगर यू यहाँ पे है, ये यू है जो, यू जो कि बीच में बैठा था और टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है दोस्तों, तो टी यहाँ होगा 1 2, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग टी यहाँ होगा 1 2। पी और यू बीच में खाली कुर्सी मौजूद थी, पी और यू के बीच में दोस्तों खाली कुर्सी मौजूद थी, पी और यू के बीच में, ठीक है, तो ये देखो टी के दाईं ओर स्थान से, ठीक है, और कहता है कि पी और यू के बीच में एक खाली कुर्सी मौजूद थी, ठीक है, इसके बीच में, पी और यू के बीच में, देखो यू यहाँ है, तो पी यहाँ होगा खाली कुर्सी, या तो ये हो सकती है, ये या कोने वाली ये हो सकती है, ठीक है, ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे कोई नहीं बैठा, आपको पता ही है। तो इसमें देखो दोस्तों खाली कुर्सी चाहिए मुझे, खाली इसमें इसके बीच में आनी चाहिए, तो इसकी जो पोजीशन है हम दोबारा से लेते हैं, ताकि इनके बीच में खाली होनी चाहिए कुर्सी। देखो अगर मैं इसको रहने दूँ, ठीक है, एक सेकेंड, मुझे करनी है खाली कुर्सी इसके बीच में, पी और क्यू के बीच में, देखो ऐसे 4 हैं। अब ये पता मुझे, जो टी है, टी के सेकंड राइट में कौन है, ठीक है, पी और यू के बीच में खाली कुर्सी छोड़नी है, अगर मैंने यू यहाँ लिया, ठीक है, यू यहाँ लिया दोस्तों, और ये क्या था, ऐसे कितने बैठे थे देखो, वर्गाकार मेज के
चारों ओर मेज के केंद्र की ओर बैठे हैं, जिन उनमें से 3 मेज के कोनों पर बैठे थे, मेज के कोनों पर 3 थे। तो पी और यू के बीच में खाली लेनी है, तो ये कोना लूंगा मैं, भरूंगा, ये रखूंगा खाली, ठीक है ना। ये क्या रखेंगे हम, खाली रखेंगे। अब ये कितने हो गए, 2 और 3 5, 2 यहाँ पे भी हैं। अब टी के सेकंड में क्या है, यू है, ये भी बताया था इसने। टी के सेकंड सेकंड स्थान पे यू है, हो गया। और एक पी और यू के बीच दोस्तों एक कुर्सी खाली है, तो पी यहाँ लेंगे हम। अब कहता है कि देखो, अब होगी कंडीशन सही। अब पी और यू के बीच एक कुर्सी खाली हो जाती है, आर और क्यू एक दूसरे के विकर्ण है, आर और क्यू अपोजिट होंगे, ठीक है। आर यहाँ होगा तो क्यू यहाँ होगा दोस्तों, और क्यू यहाँ होगा तो आर ऐसे भी हो सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पहले। टी क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, टी है जो क्यू के बाईं ओर, तो क्यू यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया दोस्तों क्या, आर हो गया, ठीक है। अब बच कितने गए, ये 2, 1 2 3 4 5 हो गए। एस वी के बाईं ओर ठीक बगल में है, एस है जो वी के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। ये वी लेंगे फिर, और इसके बाईं ओर बगल में कौन है दोस्तों, एस है, ठीक है। हो गया सेटिस्फाई। अब बताता है, उसका निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा मेज के एक कोने पर बैठा था, ठीक है। तो कोने पे देखो, इनमें से कौन है दोस्तों, यू नहीं है, ये तो स्टार्टिंग में इसने बताया भी है, ठीक है। एस भी नहीं है, और टी नहीं है, कौन है दोस्तों, वी है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया दोस्तों। देखो 13 + 4 17, 1 + 4 5, 18 + 4 22, और 11 + 4 15, 19 + 4 23। तो मतलब कि 4 ऐड हो रहा है हर कंडीशन में, तो इसमें 4 ऐड करूंगा, ठीक है। क्या आएगा, एच आएगा, ये बार हो गया। 18 4 22 सेकंड पे वी आएगा, 9 और 4 13 थर्ड पे एम आएगा, 22 और 4 26 मतलब कि जेड आएगा सेकंड लास्ट पे, ये भी बार हो गया। और 5 और 4 9 आएगा, मतलब कि क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, पहले देखो 13 में 13 4 4 ऐड हुआ, फिर दोस्तों कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ। देखो क्या है, ये प्राइम नंबर चल रहा है। देखो 13 के बाद क्या आता है, 17 आता है प्राइम, फिर 19 आएगा, 19 फिर 23 आएगा, फिर दोस्तों 29 आएगा, 29 के बाद क्या आएगा, 31 आएगा, ठीक है। 31 आएगा, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, उपरोक्त श्रृंखला के बाएं सिरे से 7वें और बाएं सिरे से छठे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। कहता है श्रृंखला के बाएं सिरे से 7वां, देखो दोस्तों बाएं से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, आई हो गया। बाएं से 7वें और बाएं सिरे से छठे, ठीक है। तो छठा क्या हो गया दोस्तों, आर हो गया, ठीक है, आर हो गया। इनके बीच में कितने अक्षर आते हैं, तो दोस्तों जब भी बीच बताना हो आपको पता है, इनका डिफरेंस तो 9 होता है, ठीक है। 9 - 1 कर देंगे, क्या आएगा, 8। क्योंकि मैं अगर आपसे कहूँ 10 में से 5 घटाना आपको, ठीक है, तो क्या आएगा, 5। लेकिन मैं कहूँ अगर 10 और 5 के बीच में कितने बंदे हैं, ठीक है, तो कितने बंदे हैं, तो ऐसे नहीं करना आपको कि 10 - 5 कर दो तो 5 आएगा, ये गलत है। तो दोस्तों क्योंकि इसमें क्या करोगे, जब 10 - 5 करोगे ना, तो इसमें एक बंदा रह जाएगा, मतलब एक 10 इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको इनके बीच के देखने हैं, ठीक है। देखो 5 के बाद 6 7 8 9, मतलब कि एक कम और कर देना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, इसमें बताना है कौन सा सही है। ये दिया हुआ दोस्तों, ए बराबर है जी, ए और जी में सिंबल चेंज हो गए, उल्टे सीधे हो गए, तो कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। कदम सत्य बताना है हमें। कहता है जी डी से छोटा है, जी है जो, ठीक है, ये रहा जी डी से छोटा है। तो दोस्तों जी तो बड़ा है डी से, ठीक है, बड़ा या बराबर है, ये भी गलत हो गया। ए ग्रेटर देन जेड, ए है जो जेड से बड़ा है, दोस्तों जेड बड़ा है, इसे उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। यू ग्रेटर देन एम, तो यू ग्रेटर देन एम, देखो दोस्तों यू ग्रेटर देन एम हो सकता है, क्योंकि एम ए के बराबर है, ए की जगह एम रख सकते हैं, तो यू बड़ा हो गया, इसलिए ऑप्शन 4 क्या होगा, सत्य होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से, ठीक है, कुछ चेंज करना बदलना है आपस में, ठीक है, संख्याओं को आपस में क्या करना है, परस्पर बदलना है, तो ये बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन। अगर मैं, मुझे यहाँ पे 44 चाहिए, ठीक है, 44 चाहिए, तो क्या करेंगे हम, देखो 14 11, अगर 14 रखेंगे 11 की जगह, तो ये आएगा दोस्तों 14 प्लस, ठीक है, 13 3 39, और ये दोस्तों, ठीक है, 14 11 रखूंगा तो ये 7 से भाग नहीं होगा, ये बार हो गया। अब 11 13, 11 13 दोस्तों रिप्लेस करेंगे,
तो हो सकता है 11 13, क्योंकि 7 से भाग करना है तो 14 है, तो ये तो ठीक है। अब 13 प्लस हो गया 11 × 3 - 2, तो दोस्तों 13 + 11 = 33, तो ये कितना हो गया 33 और 13 13, तो 46 - 2 = 44, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। शोभा बिंदु ए से चलना शुरू करती है, पूर्व की ओर 10 मीटर चलती है, पूर्व की ओर इसको चला दो 10 मीटर, ये चला दी। ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, तो ये 10 चल दी। और फिर ठीक है 10 मीटर चलती है, और फिर वह दाएं मुड़ती है और भी 30 मीटर चलती है, दाएं मुड़ी 30 मीटर चल दी है। ठीक है जी। और पुनः वह दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, 10 तो ये हो गया, मतलब कि ये 10 यहाँ तक था, 5 एक्स्ट्रा ये हो गया, 15 चली। ठीक है। और फिर वह ठीक है कितने कहाँ मुड़ती है दोस्तों, दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। ठीक है, दाएं मुड़ेगी वो, कहाँ चलेगी, 40 मीटर, तो ये हो गया। ठीक है, देखो 30 तो ये चली, यहाँ तक 30 था, और 10 ये होगी इसके पैरेलल। ठीक है, तो 40 चली वो। नेक्स्ट है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, दोस्तों बाएं मुड़ गई, कितनी चली, 5 मीटर, और शॉपिंग मॉल तक पहुंच जाती है बिंदु ए। ठीक है, चली कहाँ थी, बिंदु ए से चली थी ये, बिंदु ए से शॉपिंग मॉल की दूरी कितनी है, तो दोस्तों ये दूरी बतानी है मुझे, आपको पता है ये 5 है, ये कितनी है, ये 5 है, और 5 ये है, तो कितनी है, 10 मीटर है। और डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है, बिंदु ए शॉपिंग मॉल कितनी दूर है और किस दिशा में है। ठीक है, बिंदु ए से, ठीक है, बिंदु ए से दोस्तों ये दक्षिण में है, कितना, 10 मीटर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखो एक इसने पूछा क्या है, बिंदु ए शॉपिंग मॉल से कितनी दूर, किस, देखो बिंदु ए पूछा है दोस्तों, ये तो शॉपिंग मॉल है। ठीक है, इसने शॉपिंग मॉल नहीं पूछा, बिंदु ए पूछा है, तो बिंदु ए तो दोस्तों उत्तर में हो जाएगा, कितना, 10 मीटर उत्तर, नॉर्थ, ऑप्शन सेकंड क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, ये देखना आपको ध्यान से कि क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26। 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी को का 5 अलग अलग वर्षों अर्थात 91 92 93 94 95 में नौकरी मिली। क्यू को टी के ठीक पहले नौकरी मिली। क्यू को किसको मिली पहले, क्यू को, किससे, टी से पहले। ठीक है, पहले वाले को ऊपर लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये ठीक पहले है, ठीक है, मतलब ये लाइन है तो ठीक पहले। आर को पी के ठीक बाद, आर को दोस्तों पी के ठीक बाद, एस को आर के ठीक पहले, एस को आर के ठीक पहले। ठीक है, एस को आर के ठीक पहले, कहते हैं कि आर को पी के ठीक बाद, पी के बाद किसको मिली दोस्तों, आर को मिली, और एस को आर के ठीक बाद, एस को आर के ठीक बाद, यहाँ पे ऐसा होगा दोस्तों। ठीक है, तो 5 बंदे हैं ये हो गए। तो टी को वर्ष 1992 में नौकरी मिली, टी को मिली 1992 में, टी कहाँ है दोस्तों, टी को मिली 1900, ये 1992 में मिली इसको। ठीक है, 1992 में, इनमें से किसी वर्ष 1995 में नौकरी मिली। अब देखो ध्यान से देखोगे 5 बंदे हैं और सीक्वेंस देखोगे 3, ये भी इनका पता है आपको, इनका पता है। अगर इसको 1992 में मिलती है तो दोस्तों फिर ये आएगा पी, इसके बाद आर, फिर एस, क्योंकि इनको तो बाद में मिली है, क्योंकि 1992 तो यहाँ 1991 आएगा। ठीक है ना, फिर ये 93, फिर 94 और ये 95। ठीक है, पूछा किसने, टी को वर्ष 1992 में, तो इनमें से 1995 में किसको मिलेगी दोस्तों, एस को। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। डी टी ई 11 और डी वी वी 20 के बीच निश्चित संबंध है, पेन आरसीबी इनके बीच भी संबंध है समान आधार पर, इस पे इसके लिए क्या आएगा दोस्तों, रिलेशन। देखो 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, और 11, ये 3 है, 3 का स्क्वायर, ये 120 है दोस्तों, क्या है बाद में 120। तो मतलब कि 120 कैसे आएगा, देखते हैं, अब नेक्स्ट में देखते हैं। 2 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, ये तो आ गया। अब यहाँ से 9 से, ठीक है, 80 कैसे आएगा, अगर मैं 9 में से, ठीक है, एक प्लस कर दो, 10 की गुना कर दो 9 - 1 से, यहाँ, ठीक है, इसमें एक प्लस कर दो और एक माइनस करके इसकी गुना कर दो, तो क्या आएगा, 80 ये 120 आएगा। ऐसे ही करूँगा दोस्तों, दो तो ऐड करना ही है देख सब में। ठीक है, तो 2 ऐड करेंगे, ये तो आएगा, आई आएगा पहले, फिर 15 पे वो आएगा, फिर 22 पे भी आएगा, आई ओ वी आएगा, ये 12 हो गया। अब कंडीशन रहेगी इसकी, तो 12 - 1 करूँगा 11, और 12 + 1 करूँगा दोस्तों 13, 13 11 कितना होता है, 143 होता है। ठीक है,
तो मतलब आई ओ वी क्या आना चाहिए, आई ओ वी 143। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में कब ये पूछे गए थे सब दोस्तों, 24 अगस्त 2022 को जो एग्जाम हुआ था सेकंड फॉर द फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन थे रीजनिंग के, ये हमने कवर कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। ठीक है, आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए, अब बुक से भी आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो अभी दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।